हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं आपको दिखा दूँ, शाम के बज रहे 4 और इंस्टेंटली अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मन तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बेकार है, नासार है। मेरे कमर में इतना दर्द, एक साइड को इतना दर्द है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कल डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, दवाई चल रही है, पर वही है कि जब तक दवाई का असर रहता है, सही रहता है, उसके बाद फिर से वो दर्द शुरू हो जाता है। तो आप लोग हमेशा के लिए कह रहे हैं, आप लोग के बहुत सारे भर भर कमेंट्स आ रहे हैं कि रोज़ वीडियो डालो, रोज़ वीडियो डालो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ, बट अभी इस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है। आप ही लोग की डिमांड पे आज वीडियो शूट कर रही हूँ। और जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अपने मैके आई हूँ। आज दूसरा दिन है ना जी, आज दूसरा दिन है। हाँ, दूसरा या तीसरा, ऐसा कुछ दिन है। रविवार को आए थे, संडे को आए थे हम। रविवार को आए थे, आज तीसरा दिन है। रात में आए थे। तो यहाँ तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, काम वाम की भी दिक्कत नहीं, करने वाले तो सब है ही, लेकिन फिर भी शरीर सही ना हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, कमिंग टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आज क्यों न कंटेंट रख रही हूँ। तो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आप लोग को देना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल बहुत कॉमन सवाल है, बहुत लोगों ने पूछा है, तो मैं वो नाम नहीं लूँगी। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप बेबी शावर कब कर रही हो, बेबी शावर कब कर रही हो। तो मेरे इन लॉज के यहाँ ये नहीं चलता, पर मेरे मैके में क्योंकि मेरा पहला बच्चा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। तो मेरा बेबी शावर और एक छोटी सी पूजा हम लोग एक ही दिन रख रहे हैं, जिसे शिव चर्चा बोलते हैं हम लोग। वो थर्सडे को है, यानी कि कल वेडनेसडे, परसों है, परसों रखा है हम लोगों ने। और कुछ अपने ही रिलेशन के लोगों को बुलाया है। ज़्यादा ह्यूज तरीके से नहीं कर रहे हैं हम लोग, हल्का फुल्का कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, उसका आंसर मैं आप लोग को दूंगी। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट्स रख लिए मेरे, ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है। देखिए, इससे मैं क्वेश्चंस रीड करूँगी, कमेंट्स, और उसके आंसर जितना हो सके मैं दूंगी आप लोगों को। अच्छा, सबसे पहले एक कमेंट आया है बरखा सुंगत का। ये कह रही है, मुनिया प्लीज़ मेरे लिए अगले ब्लॉग में कुछ बोलना। मैं तुम्हारे वीडियो बहुत दिनों से देखती हूँ, मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। मेरा नाम बरखा स्वागत खंडवार, बरखा बरखा खंडवार होगा। हाँ, बरखा खांडवा से। हाँ, अच्छा खांडवा से एक दो बार मैंने नाम लिया था इनका। हाँ, तो बरखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकाल के हमें कमेंट पास करने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए। और आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छी होंगी। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट है मुकेश विश्वकर्मा। इन्होंने लिखा है, दीदी आप मेरी शादी में आ सकती हैं। मैं यूपी कुशीनगर से हूँ, मार्च में है शादी, सब वीडियो देखती हूँ। अच्छा, तो ये कोई लेडी है, लेकिन आईडी का नाम मुकेश विश्वकर्मा नाम से है। तो देखिए, आपकी शादी में आना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और मार्च में मेरी डिलीवरी है, तो मेरा आना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आपकी शादी बहुत अच्छे से हो, आपका हमसफ़र अच्छा हो, यही कामना करते हैं। खुश रहिए जहाँ भी रहिए, और कभी मौका मिला तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। नेहा सिंह कहती हैं, आप साड़ी कैसे पहनती हैं दीदी? दिक्कत होता होगा ना, प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा। तो मैं साड़ी कैसे पहनती हूँ इसका मैंने पूरा ब्लॉग डाल दिया है, आप देखिएगा। और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे आदत पड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूही राजपूत का। ये लिखते हैं, दीदू जब घर छोड़ के आए हो अपना सामान सब ले आना, जितने भी आपने इन्वर्टर भी लिया था, आपके आना ससुराल
ससुराल से जब रहना ही नहीं है वहाँ तो अच्छा उनके लिए सामान क्यों? अरे ऐसी बात नहीं है। रही बात हम लोग घर छोड़ के नहीं आए हैं। बहुत लोगों का यही क्वेश्चन है कि आपने घर छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि हम मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं और उनका 3 साल का कोर्स है, जिसके वजह से उन्हें अकबरपुर में रहना पड़ रहा है। अयोध्या से आगे है अकबरपुर, वहाँ रहना पड़ रहा है और मैं भी उन्हीं के साथ शिफ्ट हो रही हूँ 3 साल के लिए। 3 साल के लिए हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और रही बात ज़रूरत की चीज़ों की, चाहे कुछ भी हो, इन्वर्टर हो वगैरह हो, जो भी हो, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम ले आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ज़रूरत नहीं है, सर्दी का मौसम है इसलिए छोड़ रखा है। जब ज़रूरत पड़ेगी, मेरे भी बच्चे होंगे, तो जब गर्मियों में यूपी में आप लोग को पता है कैसे गर्मी पड़ती है, ज़रूरत पड़ेगी तब ले आऊँगी। अब मैंने ससुराल नहीं छोड़ा है, कोई सेपरेशन नहीं हुआ है, हम लोग अलग नहीं रहते हैं। मैं आप लोगों को क्लियर कट बात बता देती हूँ कि पीएचडी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, इस वजह से हमें अकबरपुर हम सेटल हुए हैं सिर्फ 3 साल के लिए। उसके बाद अगर इन फ्यूचर उनको वहाँ कोई जॉब वॉब लगती है, अगर वहाँ रहने लगे तो वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल यही एक बात है जो मैंने आपको साफ लफ्ज़ में क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है ज़ारा खान। ये लिखते हैं, आपका हर ब्लॉग बहुत अच्छा है मुनिया जी, आप कहाँ से हो प्लीज़ बताना। मैं भी आपके पास से ही, अयोध्या के पास गांव से हूँ, प्लीज़ बताना। आप यहाँ अकेली नहीं हो, हम आपकी फैमिली है और पास ही है, कोई भी ज़रूरत हो प्लीज़ बताना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़रा खान जी, ज़हरा खान। थैंक यू सो मच, आपने अपना कंसर्न दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या के आगे पड़ता है ना जी, आगे पड़ता है अकबरपुर, हम लोग वहीं पे है, वहीं रह रहे हैं महामाया इंजीनियरिंग कॉलेज में, कॉलेज के अंदर ही हम लोग रह रहे हैं। प्रिया श्रीवास्तव कहती हैं, आप ठीक नहीं है। आपने ठीक नहीं किया, घर छोड़कर किसी माँ बाप से उसके बेटे को अलग करके। हे भगवान, आधी जानकारी बहुत घातक होती है प्रिया श्रीवास्तव जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बताया, अब फिर से बता रही हूँ कि मैंने किसी को अलग नहीं किया, ना हम लोग फैमिली से अलग रह रहे हैं, ना हम लोगों में सेपरेशन हुआ है। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के स्टडी के रिगार्डिंग वहाँ रह रही हूँ इनके साथ। और एक बहुत ही मज़ेदार कमेंट आया है, गुल्लू मुल्ला 139, इनके आईडी का नाम है। ये लिखते हैं, 10,000 व्यू आने पर $8 मिलते हैं, एक का 90 मिलता है, शायद तो आपके व्यू तो 50,000 80,000 लाख भी हो जाते हैं, तो फिर ये गरीब कहाँ से हुई? आप लाखों रुपया यूट्यूब पर आता है और ऐसे घर है कि काम दिखाना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाला जब देता है तो उसका शुक्र अदा करो और सच से चलो। हमें यूट्यूब से और सोशल मीडिया को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जानकारी है तो कितना पैसा आता है, क्या आता है? ऊपर वाले ने हमारे हाथ पैर दिए हैं, हमें यहाँ मेहनत करके खाना पसंद करते हैं ना पर सोशल मीडिया की दुनिया से। तो आप तो विकलांग हो, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना पैसा मिलने के बाद ऐसी हरकत मत करो, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो। गुल्लू मुल्ला 139, कौन से वीडियो पे हमारे लाख जाते हैं व्यू या मिलियन पे व्यू जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कितना इनकम होता है ये हमसे ज़्यादा आप कैसे जान सकते हैं? बिना जाने बिना सुने किसी को आप ऐसे कमेंट पास करते हैं। किसी को शौक़ नहीं है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी तंगी में जिए। हम कैसे जी रहे हैं हम जानते हैं, बाकी आपको मैं क्या बताऊं। इतना लाख रुपए अगर हम लोग कमाते तो हमें यहाँ वहाँ
भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और रही बात जितना भी हम कमा रहे हैं उसमें हम खुश हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हम खुश हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा रहे हैं। और चाहे सोशल मीडिया में काम करें, चाहे हम लोग दहाड़ी मजदूरी करें, काम तो काम होता है, हर काम में मेहनत है। आज इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं ये वीडियो शूट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये मेरा काम है, इससे 2-4 पैसे इनकम करती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ जुड़ी रहती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली है, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। और आप लोगों को भी हर चीज़ का अपडेट चाहिए होता है। और रही बात पैसों की, तो वो तो ऊपर वाला जानता है कि हम कितना इनकम कर रहे हैं। कभी आपको इसके डिटेल्स भी हम आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल पे। कभी इस पे भी ब्लॉग बनेगा। ज़्यादा कुछ आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि इंसान को जितनी जानकारी होती है उतना ही बोलता है। तो आप अपनी जगह पे ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अच्छा, मुस्कान क्या लिखा है इन्होंने, मुस्कान अनल अंसारी, ये कहती हैं घर का काम आपके हस्बैंड कर देते और आप वीडियो शूट कर लेती, ऐसी हालत में आपको काम नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी बात नहीं है मुस्कान जी, मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा ही करते हैं। मैं तो बस हल्का फुल्का जो कर पाती हूँ वो कर लेती हूँ। बहुत लविंग एंड केयरिंग हैं ये, मैं इनकी ऐसी तारीफ़ नहीं कर रही, जो है वो है। और रही बात घर का वीडियो शूट करने की, तो हमारा दोनों काम होता रहता है, घर का काम भी होता रहता है और वीडियो भी शूट होता रहता है। जो हम लोग हैं वही हम आप लोग को दिखाते हैं, कुछ दिखावा नहीं है। जो हम करते हैं वही दिखाते हैं, और जो आपके स्पेशल डिमांड्स होते हैं उसी डिमांड पे हम काम करते हैं। बस इतना ही कहूँगी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल कुमार कह रहे हैं सिस्टर, प्रेग्नेंट औरत लोगों का जल नहीं गिराना चाहिए सूर्य देव को। राहुल कुमार जी, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। मैंने बहुत जगह देखा है, यूपी में भी, कि प्रेग्नेंट औरत को बहुत सुना भी है कि यूपी में ऐसा रिवाज है कि जो प्रेग्नेंट औरत होती हैं वो पूजा पाठ नहीं करती। और हमारे आसाम बंगाल में भी ये है कि जो असमीज बंगाली लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करने देते। लेकिन हमारे में ये मान्यता है, जो बिहार के लोग हैं या हम जो भोजपुरी लोग हैं, हमारे में ये मान्यता है कि हमें पूजा पाठ ऐसी हालत में करना, और पूजा पाठ करना और भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है, तो हम करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, हम अपनी चीज़ें किसी पे थोप नहीं सकते। हमारे में चलता है इसीलिए हम करते हैं। हमारे में जितना पूजा पाठ किया जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, हाँ, प्रीति मशी 4579 कह रही हैं, मुनिया सिस्टर आप प्लीज़ ये बताइए, ये घर गवर्नमेंट क्वार्टर है और आप परमानेंट यहीं रहेंगी क्या? थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ क्लियर कीजिए। प्रीति जी, गवर्नमेंट क्वार्टर तो है ही, लेकिन हमने इसे रेंट पे लिया है, हम रेंट भर रहे हैं, रेंट पे लिया है और कॉलेज के अंदर ही है। फैकल्टी का है ना जी, फैकल्टी का है, स्टाफ लोगों का। तो हम फैमिली हैं, इस बेसिस पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो हमें मिल गया, तो उसी कॉलेज के अंदर हम रह रहे हैं और काफ़ी सेफ़ हैं, इसीलिए हम लोगों ने वहीं ले लिया रूम। और हम लोग लाइफ टाइम के लिए हम लोग नहीं हैं, सिर्फ हस्बैंड की पढ़ाई तक के लिए है। और अगर इन फ्यूचर उनको कहीं वहाँ जॉब वॉब लगता है तो आगे हम सोचेंगे कि हम वहाँ रहें या ना रहें। तो ये है। तो फ्रेंड्स, बस यही है, यही कुछ सवाल थे जिनका जवाब मैंने देना ज़रूरी समझा। और हाँ, साथ में बहुत लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं
कि आपको प्रेगनेंसी में, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप प्रेगनेंसी के इस दौर में जब आपका बच्चा होने वाला है आप अपने मैके चली गई, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैके नहीं जाना चाहिए था, ससुराल रहना चाहिए था। तो देखिए, अपनी अपनी प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो इंसान शेयर नहीं कर सकता। बाकी मुझे भी कोई शौक़ नहीं था कि ऐसी कंडीशन में मैं इतनी दूर से जर्नी करके यहाँ पे आऊँ। जिस हालत में हूँ और मेरी तबीयत जो ख़राब हुई, तो मुझे ऐसा डिसीज़न लेना पड़ा कि मुझे अपने मैके आना पड़ा, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे ससुराल वालों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बेबी चाहे मैके में हो चाहे ससुराल में हो, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। सबकी यही दुआ है कि बस बच्चा सही से हो जाए, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी वही आशीर्वाद दीजिए। बाकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आने से पहले भी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, डॉक्टर कह रहे हैं कि सेफ़ जर्नी है, ट्रेन की जर्नी है, तो आप आ जा सकती हैं। तो इसलिए मैं ट्रेन से आई थी। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ निजी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हर चीज़ें, हर बातें, हर चीज़ें हर किसी को शेयर नहीं की जा सकती। तो वही मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों को नहीं बता सकती कुछ चीज़ें। बाकी मेरी कुछ मजबूरी ने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। जैसे Q&A कंटेंट के साथ एक और चीज़ आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ। आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने पहले भी मेरी बात का मान रखा, और आज भी मैं आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चैनल को, ये देखिए मुनिया बलवंत सिंह मून, सॉरी मुनिया बलवंत सिंह मून, ये देखिए इस चैनल को, ये मेरे हस्बैंड का चैनल है, इन्होंने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बनाया है। ग्रीन वीडियो ये बनाते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को खूब सारा सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार दीजिए, ताकि ये भी आगे बढ़ें, और इनकी जो मनोबलता है वो आप लोग के प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद से बढ़ती जाए। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, और कम्युनिटी पोस्ट पे इनके चैनल का स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर दूँगी। तो प्लीज़ 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 खूब सारा प्यार, आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जब मैंने ब्लॉग बनाया था उस पर भी मैंने बताया था, तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये इस पे काम कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग और इन्हें आगे बढ़ाइए, खूब सारा प्यार, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम और आगे बढ़ सकें और आप लोग के साथ, आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतर सकें। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं। जय माता दी, बाय बाय।